Hello student, our last topic in this chapter, that is other example of oxidation reaction in our everyday life. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो रिप्रेजेंट है, मतलब आपको दिखाया गया है, फर्स्ट है कोरोजन रिएक्शन. तो कोरोजन रिएक्शन दिस इज कॉल्ड अ रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर हम कहें तो अदर एग्जाम्पल ले. देखो यहाँ पे सिंपल एक डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, है ना. अ मेटल इज अटैक बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, acid, etc. It is said to corrode and this process is called a corrosion. तो यहाँ पे मेटल में जैसे कि हम पर्टिकुलर रस्टिंग ऑफ आयरन की बात नहीं करेंगे, है ना. आयरन हुआ, इसके प्लेस पर हमने सिल्वर लिया, Ag, और भी एग्जांपल है जैसे कॉपर. तो इन तीनों मेटल का हमने डेली लाइफ में, एवरी डे लाइफ में हमने इसका देखा भी है, रस्टिंग ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ मेटल. देयर इज कोरोजन ऑफ मेटल, है ना. तो यहाँ पे आयरन का जो हम देखते हैं, तो आयरन जो हमारा कलर जो कन्वर्ट होता है ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है. और जो हमारा जो सिल्वर है, सिल्वर का कलर चेंज होता है ब्लैक कलर में, ठीक है. और जो कॉपर होता है, कॉपर का कलर होता है किसमें, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. कॉपर के मग, जग वगैरह अवेलेबल होते हैं हमारे घर में. आपने देखा होगा कॉपर वायर भी होते हैं. तो कॉपर अगर जग में एग्जैक्टली सही फॉर्म में हमें दिखता है कि वो जो मेटल है वो कोरोड हुआ है, ठीक है. तो उसका जो कलर कन्वर्ट होता है किस में कन्वर्ट होता है, ग्रीन कलर में, है ना. तो यहाँ पे हम रस्टिंग ऑफ आयरन का एक सिंपल सा जो डेफिनेशन, फॉर्मूला फॉर्म हम देखते हैं. यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन या वाटर के साथ में या फिर एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है, आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड ही फॉर्म कर रहा है ना. तो आयरन ऑक्साइड में कुछ क्वांटिटी में जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, ठीक है. अब ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड होना, ये आप सिंपली फॉर्म में देख सकते हो कि ये जो आयरन था, सपोज मेरे ये आयरन कील है या फिर आयरन हमारी जो मेटल है, ठीक है. इस मेटल पर जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट या फिर ये एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, है ना. तो ये हमारा जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है. यानी कि जो आयरन है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को गेन करता है, अगेन वो नेगेटिव आयन में पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, यानी कि Fe2+ आयन में कन्वर्ट होता है. और Fe2+ आयन अगेन वाटर से, यानी कि OH आयन से रिएक्शन करने के बाद हमारा जो फुल रिएक्शन होता है वो Fe2O3 का फॉर्मेशन करता है. और इसी क्वांटिटी में हम देखते हैं यहाँ पे यह H2O है ना, तो उसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करो तो H+ एंड OH-, है ना. तो ये दोनों पार्ट आपका मिलके क्या बना रहा है, H2O, ठीक है. तो ये आयरन जो है वो फर्स्ट किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, Fe2+ आयन में कन्वर्ट होगा. फिर ये Fe2+ आयन, ये प्लस है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये OH आयन से रिएक्शन करेगा. फिर ये OH आयन जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट होने के बाद जो हमारा जो फॉर्म होता है प्रोडक्ट, वो हमारा Fe2O3 फॉर्म होता है ना. तो ये हमारी, और हाँ, यहाँ पर एक इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 फॉर्म लगाए, क्योंकि हमें सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर कंसीडर करना है. यहाँ पर Fe कितना है, 2 क्वांटिटी में है, ऑक्सीजन कितना है, 3 क्वांटिटी में है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो आयरन को ही बैलेंस करना, आयरन कितना है वो अपना 2, तो यहाँ पे 2 बस हमने पुट कर दिया. अब देखो वाटर की जो क्वांटिटी है, मॉइस्चर जो है हमारा n क्वांटिटी में, n क्वांटिटी यानी कि अनलिमिटेड है ना. तो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को हमने n क्वांटिटी में ही एज इट इज यहाँ पर पुट कर दिया. कुछ भी नहीं है, सिंपल है. बस सिंपल से डेफिनेशन देना है, हमें क्या लिखना है, आयरन जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो Fe2O3 बनाता है. हुआ क्लियर. अब बस यहाँ पर हमें देखना है, बस एनाइज लिया हमने, तो एनाइज यहाँ पर भी पुट करना है, ठीक है. ये एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ पे कोई अलग सा प्रोडक्ट नहीं है. यहाँ पे मल्टीप्लाई या फिर प्लस कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. अगर आप लोगों से नहीं बनती ये रिएक्शन तो नो डाउट आप लोग सिर्फ सिंपली फॉर्म में ये डेफिनेशन भी दे सकते हो. अगर आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो ये सिंपली फॉर्म में ये डेफिनेशन भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को देखना होगा
कि देखो यहाँ पे कोरोजन इट्स अ कॉज ऑफ डैमेज ऑफ कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग्स, शिप एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो आयरन जो हमारा जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कॉरोड हो रहा है, तो ये इससे काफ़ी सारा इकोनॉमिक हमें मतलब लॉस होता है ना, क्योंकि हमारे मोस्टली जो थिंग बनते हैं वो आयरन से ही बनते हैं। तो इससे प्रिवेंशन के लिए भी हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। तो हम इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, मतलब एग्जांपल नहीं, जो कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए जो हम स्टेप लेते हैं वो हमारा फर्स्ट आता है ऑयलिंग, ग्रीसिंग, और थर्ड है गैल्वेनाइजेशन, है ना। तो ये जो हमने ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू हम उसी आयरन को हम प्रिवेंशन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें भी हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम इतना ही इसे स्टॉप करते हैं। ओनली सिंपल से डेफिनेशन हमें यहाँ पर देना होगा जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोटिस करना यहाँ पर आप लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अदर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हम देखें तो कौन सा आएगा, जो सेकंड रेंसिडिटी लिखा है। तो रेंसिडिटी का रेंसिडिटी, व्हाट इज द रेंसिडिटी? तो रेंसिडिटी क्या है, व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड द बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट इज चेंज। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग काफ़ी कुछ जैसे कि मार्केट से कुछ वेपर्स वगैरह लेकर के आते हैं मार्केट से, है ना। तो वो हम देखते हैं कि वो ना कहीं एक गंदी सी स्मेल आने लगती है, ऑयली ऑयली, ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब कि क्या खा लिया हमने, है ना। जो भी हो आप समझ जाओ। हाँ, तो रेंसिड क्या है कि वो जो बैड स्मेल आई आपको, तो उसमें क्या होगा, जो ऑयल था, वो फैट था, वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, तो वो जो हमारा फैट था वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो फूड था वो हमारा क्या हो गया, स्मेल करने लगा है, फिर उसका टेस्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो रैंसिड, हाँ, तो रैंसिड हमारा मेन क्या रहेगा, ऑयल या फिर फैट का ऑक्सीडाइज्ड होने को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप ये नहीं कहना कि हमारा जो खाना है वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो गया या फिर फंगस से इन्फेक्ट हो गया, नो। यहाँ पर ओनली फैट एंड ऑयल जो रहेगा वो हमारा ओनली ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़, इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा फूड है उसके प्रिवेंशन, हम प्रिवेंट करते हैं, जब रैंसिड से प्रिवेंट करते हैं तो उसके लिए हम उसे हम किस में पैक करते हैं, आपको पता है कौन सी गैस यूज़ करते हैं, जो कि गैस होती है हमारी नाइट्रोजन गैस, है ना। जो हमारे वेपर्स होते हैं ना, उनके पैकेट्स में हम कौन सी गैस देखने को मिलती है, मोस्टली नहीं, जनरली हम नाइट्रोजन गैस में ही उसे फील करते हैं, मतलब उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस फील करते हैं, या फिर एयर टाइट बॉक्स में उसे पैक करते हैं। ठीक है, तो एयर टाइट बॉक्स हुआ, और भी हाँ, उससे टेम्परेचर से भी उसे प्रिवेंट करते हैं। जब हम उसे अगर वो डायरेक्ट सन लाइट की उसमें रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, तो वो हमारा जल्दी ही रैंसिड प्रोसेस को कंडक्ट करता है। सो हम कुछ प्रिवेंशन पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया, जैसे नाइट्रोजन गैस उसमें फील करते हैं और उसे एयर टाइट बॉक्स में फील करते हैं, मतलब भर के रखते हैं, या फिर हमारे फूड को हम कहें तो लास्ट वाला क्या बताया मैंने, उसे सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन के पॉइंट्स हमने रैंसिडिटी में पढ़े, है ना। तो ये रैंसिडिटी आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। और अब हम देखो यहाँ पे आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक, तो इसमें वो सारा कुछ फिनिश हो गया। अब आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो एक्सरसाइज है वो खुद से प्रिपेयर करें, और और आप लोगों को जो भी डाउट आते हैं वो डाउट मुझसे ज़रूर शेयर करें। आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और
नहीं हो तो हम लोग जो हमारा केमिस्ट्री ग्रुप है उसमें तो हम डिस्कशन करेंगे ही। अगर आप लोगों की क्वेरीज होती है तो मैं उस पर वर्क कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं अकेले आप लोगों की क्वेरीज में नहीं ढूंढ के ला सकती ना, आप लोगों को तो नोट डाउन करना ही होगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बताना था, यही कि ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाता है, इसके बाद हम मैंने एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था आप लोगों को, है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंपली फॉर्म में मैंने एक एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक सेकेंड, डीकम्पोजिशन, वेयर इज डीकम्पोजिशन, यस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने एग्जांपल दिया था आपका, एक तो फेरस सल्फेट का दिया था। एक सेकेंड, मुझे वो चैप्टर निकालना है, टॉपिक। हाँ, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन की आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने बताया था यहाँ पर। तो ये जो आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट को आप जब हीट प्रोवाइड करते हो, है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हीट ही प्रेजेंस होना कंपलसरी नहीं है। ये एक क्वेश्चन मुझसे आपके ही क्लास में, आपके ही स्कूल, मतलब अपने ही कोई स्टूडेंट में किसी ने किया था, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगी कि ये जो हमने हीट इसमें प्रोवाइड किया है, ये पर्टिकुलर हीट से ही हमारा डिकम्पोज नहीं होगा, है ना। तो हम जो इसके लिए एनर्जी, अदर एनर्जी भी इसके लिए अप्लाई होगी, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हो सकती है, या फिर हम कहें सनलाइट की प्रेजेंस में भी हमारा जो डिकम्पोज रिप्रेजेंट होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और अदर एनर्जी जो हम यूज, मतलब होती है मोस्टली जनरली, तो वो होती है सनलाइट। अब ये सनलाइट के प्रेजेंस में हम एक एग्जांपल देते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है AgCl, है ना, जो हमारा सनलाइट का एग्जांपल है। ये किस में कन्वर्ट होगा? ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है सनलाइट, है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा AgCl जो है वो कन्वर्ट हो रहा है AgCl2 में। ये सिंपल सा आप मतलब फॉर्मूला भी आप दे सकते हो, तो नो डाउट आप लोग कर लोगे आई थिंक, है ना। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना कि हमारा ओनली हीट की प्रेजेंस में ही ये डिकम्पोजिशन प्रेजेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगी, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो सन रेज होती हैं, सन रेज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस सन से अर्थ तक आती है ना। तो ये डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस जो सन से आ रही है, ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपने कभी सुना होगा विजिबल रे होता है, जिसमें विजिबल रे, तो इसमें विजिबल रे में हमने 7 कलर्स में डिवाइडेड होता है विबग्योर। तो ये विबग्योर किस में आता है? विजिबल रे में। इससे अगर लोवेस्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं तो इधर आता है हमारा कॉस्मिक रे, सॉरी एक्स रे, और इससे कम की तरफ जाते हैं तो अल्फा बीटा गामा रे, जिसको हम कहेंगे किस टाइप की रे? वो, हाँ, कॉस्मिक रे। और विजिबल रे से ऊपर रहेगा हमारा इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड, ओनली सिंपली फॉर्म में, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इंफ्रारेड रे, ठीक है, IR रेडिएशन। और इससे ऊपर देखते हैं तो वो हमारा रहता है रेडियो। तो ये इस तरह से, हाँ, एक और यहाँ पे एक अपना छोड़ गया है माइक्रोवेव रे,
है ना। यहाँ पे इस एक्सरे और विजिबल रे के बीच में रहेगा माइक्रोवेव रे। तो ये हमारे जो जितने भी टाइप के रेडिएशंस हैं, ये रेडिएशंस सन से आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे जितने भी टाइप के रेडिएशंस आप देख रहे हैं, है ना, कॉस्मिक रे हुआ, एक्स रे हुआ, माइक्रोवेव रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, रेडियो वेव, है ना, तो ये सब हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी कि इनकी प्रेजेंस में भी हमारी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कंडक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये आपका ओनली बेसिक नॉलेज था जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिला। और हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।